ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से अध्याय 2 तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। आत्मधारणा या सेल्फ इमेज के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा जारी है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। राजकुमार का धोबी में रूपांतरण। एक राजा को ज्योतिषियों ने बताया कि उनका पुत्र अशुभ घड़ी में जन्मा है, अतः उसके कारण उनका वंश तबाह हो जाएगा। यह सुनकर राजा ने बालक को वन में छुड़वा दिया। वन में एक धोबी दंपति ने इस सुंदर बालक को देखा। निसंतान होने के कारण वे बालक को ईश्वर का प्रसाद मानकर घर ले गए और अपने ही पुत्र के समान उसका पालन करने लगे। बालक भी गधों को खिलाने, कपड़े धोने आदि कार्यों में अपने धोबी माता पिता का हाथ बटाता। एक दिन उधर से गुजरते हुए एक संत की दृष्टि उस पर पड़ी। संत ने उस सो रहे बालक के राजसी लक्षण देखे। पूछने पर बालक ने बताया कि वह धोबी का पुत्र है। संत द्वारा उसकी भावी योजना के बारे में पूछने पर बालक ने कहा, मैं बहुत से गधे पालूंगा और अपना कपड़े धोने का व्यवसाय बढ़ाऊंगा। अकेले में पूछने पर धोबी ने संत को बताया कि वह बालक उसे वन में मिला था और वह उसके जन्म के बारे में कुछ नहीं जानता। संत ने जाकर राजा को सूचित किया कि अशुभ समय बीत चुका है और अब बालक को वापस महल में लाने से कोई संकट नहीं होगा। इस प्रकार उन्होंने बालक को महल में वापस ले आने की सलाह दी। अब तक स्वयं को धोबी मानने वाले बालक से जब कहा गया कि वह राजकुमार है, तो इस पर वह क्या कहे? क्या यह कहे कि क्यों राजपुत्र कहकर उसकी हंसी उड़ाई जा रही है? अगर उन लोगों ने उसे महल में ले जाने की बात कही, तो क्या वह पूछेगा कि क्या वहां धुलाई के लिए पर्याप्त काम मिलेगा? लंबे अरसे तक स्वयं को धोबी मानने वाले बालक को क्या राजकुमार कह देने मात्र से ही उसे राजकुमार बनाया जा सकता है? उसके कान में जोर की आवाज में तू राजपुत्र है कह देने से ही क्या वह अपनी आत्मधारणा या सेल्फ इमेज को बदल सकेगा? महाभारत में भी कर्ण की कथा से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। क्या भेड़ों के बीच पला हुआ व्याघ्र शिशु वन के बाघ द्वारा यह बताए जाने मात्र से कि वह एक बाघ का बच्चा है, अपनी आत्मधारणा बदल सकता है? ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।